गुड मॉर्निंग यस बच्चों। सर। हिंदी लैंग्वेज की बुक निकाल लीजिए। लैंग्वेज की बुक निकालिए, हिंदी लैंग्वेज की। निकाल लिए हो? गौरव, राधिका, शिवम, साक्ष। गुड मॉर्निंग। हम लोग ने हिंदी लैंग्वेज में कहाँ तक पढ़ा थे अभी तक? बताइए, कहाँ तक हो चुका है? राधिका? मैम विशेषण। विशेषण तक हो गया। आज हम लोग को कौन सा चैप्टर पढ़ना है? चैप्टर 11 क्रिया। ठीक है। क्रिया क्या होती है जानते हो? क्या होती है बताओ। साक्ष, माइक ऑन कीजिए, बताइए बेटा। मैम वर्ब। मैम जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है मैम उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से कार्य के होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, सही बताए हो। क्या होता है? क्रिया वही होती है, वर्ब नहीं होता। ठीक है, इंग्लिश नहीं पूछे थे रुद्राक्ष। ठीक है, हमने हर बार बोला है जब पूछे कि क्रिया क्या होती है तो उसका क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ये बताया करो। जब हम इंग्लिश पूछे तब बताना। ठीक, तो क्या होता है कि जिस भी कर्म काम से, ठीक है, जिससे पता चले, ऐसे शब्द जिनसे ये पता चले कि यहाँ पे कार्य हो रहे हैं या कार्य के होने का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे ये तो जान के, परिभाषा जान के हो कि जिन शब्दों से किसी काम के करने का बोध हो या पता चले कि कौन सा काम हो रहा है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा है तोते उड़ रहे हैं। बताइए इसमें क्रिया क्या है? मैम बताओ। मैम उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया? क्रिया। क्यों हो गया ये क्रिया? क्यों हुआ बताइए। मैम क्रिया कार्य बताता है, तो मैम तोते उड़ रहे हैं तो इसलिए कार्य हो रहा है। वेरी गुड। यहाँ पे काम बताया जा रहा है कि तोते क्या कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं, वो उड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात मतलब आप लोग क्रिया जानते हो क्या होता है। ठीक है, यस सर। अब देखो क्या होता है। क्रिया के भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया तो जान गए आप लोग, शब्द भी जानते होंगे क्रिया का। जाना, खाना, पीना, सोना, हंसना, रोना। यस मैम। ये सब क्या है? ये सब क्रिया के शब्द हैं। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं? हम कई भागों में बांटते हैं। ठीक है, क्रिया के दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है कर्म के आधार पर, और एक होता है हमारा रचना के आधार पर। यस मैम। ठीक, कर्म के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं क्रिया हमारी? दो प्रकार की। फर्स्ट होता है हमारा सक्रियक क्रिया, आकर्मक क्रिया। सेकंड होता है हमारा आक्रमक क्रिया। ठीक, आक्रमक क्रिया। और इसमें कितने होते हैं? रचना के आधार पे दिख रहा है ना सबको? बताओ। रचना के आधार पे होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, अभी हम इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये अभी बाद में लिखेंगे क्योंकि उसमें अट नहीं पाएगा। ठीक है, यस सर। 4 होते हैं। देखो, पहला होता है संयुक्त,
पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। नाम धातु। थर्ड कौन सा होता है हमारा? प्रेरणार्थक। और फोर्थ कौन सा होता है? दिख रहा है सबको? बोलो। ठीक है, अभी हम बाद में हम जब Yes, पूरा ma'am. लिखेंगे तो बता देंगे, यस मैम। ठीक है। और लास्ट होता है फोर्थ हमारा सामान्य। फोर्थ होता है सामान्य। ठीक, पहले हम इस पे चलेंगे, ठीक है, सक्रिमक क्रिया पे, और सेकंड अक्रिमक क्रिया। सक्रिमक क्रिया हमारी क्या होती है? क्या जानते हो इस बारे में? मैम सकमक क्या जिसके साथ मैम कर्म हो, मतलब जिन शब्दों के साथ कर्म लगा जुड़ा हो, होता है। कर्म जुड़ा होता है, या ये कह सकते हो कि जिसका फल किस पे पड़ रहा हो, मतलब काम के करने का फल किस पे पड़ रहा हो? कर्म नहीं, क्रिया का फल ही पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? कर्म। मत कर्म मीन्स मतलब जो हम कार्य कर्म को पे। कर रहा है, ठीक है। क्रिया मीन्स जो कार्य हो रहा है, जिन शब्दों से पता चले कोई कार्य हो रहा है, ठीक। और कर्म क्या होगा? वो जो काम कर रहा होगा। सक्रिमक क्रिया में क्या होता है? दो चीज होता है, कर्म के साथ कार्य को किया जाता है, ठीक है। सक्रिमक क्रिया में फर्स्ट में क्या होगा? इसमें कर्म के साथ कार्य होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? Yes, ma'am. कर्म के साथ कार्य होता है। कार्य होता है, ठीक। और ठीक है, इसमें या ये कह सकते हो, एक याद करने का तरीका, कर्म के साथ तो होता है। यदि आप जैसे कोई सेंटेंस लिखा, कुछ लिखा है, अगर आप उससे क्वेश्चन करते हो, ठीक है, और उसको आंसर तुम्हें मिल जाए, उसका आंसर तुम्हें मिल जाए, तो इसका मतलब वहां पे कौन सी क्रिया है? सक्रिमक क्रिया है, ठीक है। समझ रहे हो? दो होता है, एक तो कर्म के साथ क्रिया होती है, कर्म क्रिया। हाँ, क्वेश्चन करते हो उसका आंसर नहीं मिल रहा, इसका मतलब वो आक्रामक क्रिया है। जैसे एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं फिर बताते हैं। जैसे हम यहाँ बोल दें कि बच्चा खेल खेल रहा है, ठीक है। मैम आकात्मक क्रिया। मैम आकात्मक क्रिया। क्यों क्यों होगा आक्रामक मैम क्रिया? बच्चा खेल खेल रहा है, मैम बच्चा कौन सा खेल खेल रहा है ये नहीं बताया गया। मैम कर्म नहीं अच्छा, जोड़ा गया। मोहित गीत गाता है, ये जैसे मैम सक्रिमक बैट क्रिया बॉल है हो कि गया नहीं? है, फुटबॉल। क्यों? मोहित गीत गाता है, क्या ये सक्रिमक क्रिया है? यस सर। क्यों है? नो मैम, नो मैम। मैम आकात्मक क्रिया है। मैम और कोई सा सकर्मक क्रिया है। सक्रिमक क्रिया, वेरी गुड। मैम क्योंकि सकर्मक क्या क्योंकि कर मैम रहा वहाँ है? गीत गा रहा है। मोहित गीत गाया है या गीत गा रहा है। एक तो क्रिया तो हो रही है, लेकिन उसके साथ क्या है? गीत, कर्म जुड़ा है कि वो क्या कर रहा है? वो गीत गा रहा है, ठीक है। कर्म जुड़ा है। तो मैम अब सकर्मक हम क्रिया है। ये सक्रिमक क्रिया। और दूसरा, अगर हम दूसरे हिंट से चले, हम कहें मोहित क्या गा रहा है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? गीत गा रहा है। इसमें आंसर निकला कि नहीं निकला? गीत गा तो रहा है। पहचान है, ठीक है। अगर हम बोले माँ ने खाना बनाया, ठीक है, तो क्या होगा? सक्रिमक क्रिया होगी कि नहीं होगी? सकर्मक। क्यों? मैम सकमक होगा। बेटा इसमें क्योंकि मैम कर्म तो जोड़ रहा है ना, खाना बना रही है ना, माँ खाना बना रही है, तो क्या ये सक्रिमक क्रिया नहीं हुई? यस मैम। अगर हम ये बोलते कि माँ बना रही है, तब बताओ क्या होगा? मैम अकर्मक होगा। अकर्मक होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें कर्म नहीं जुड़ा। अगर हम ये कह रहे माँ खाना बना रही है, वो कर्म कर रही, कौन सा कर्म कर रही है? खाना बनाने का, ठीक है। समझ में आया? खाना बनाने का। क्लियर हुआ? अब सक्रिमक क्रिया कब होगी? जब उसके साथ कर्म जुड़ा होगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई? क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। सेकंड जस्ट अपोजिट होगा। इसमें क्या होगा? इसमें कर्म नहीं होगा, ठीक है। आक्रामक क्रिया में क्या होता है? कर्म नहीं होता है, कर्म के बिना कार्य होता है।
क्या होता है, कर्म के बिना होता है, ठीक है, क्लियर है। इसमें कर्ता मेन होता है, इसमें कौन होता है, कर्ता मुख्य होता है, ठीक है। इस पे क्रिया, इसका क्या होता है, कर्म पे ना पढ़ के क्या पढ़ता है, कर्ता पे पढ़ता है इसका, ठीक है। जिन क्रिया के शब्दों के साथ कर्म ना हो तो वो क्या होगा, वो उसका कर्म के साथ नहीं होके कर्ता के साथ होगा, ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। यस मैम। जैसे हम बोले यस मैम। बच्चा खेलता है, बताओ क्या होगा, आक्रामक क्रिया होगा कि सक्रमक क्रिया होगी, मैम अकर्मक। मैम अकर्मक। क्यों होगा, आक्रामक क्यों होगा, इसमें बच्चा खेलता है लेकिन मतलब क्या खेल रहा है, क्या ये नहीं खेलता है, ये नहीं हम्म। बताया गया। अगर हम ये बोले बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, तब क्या होगा, इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सक्रमक क्रिया। तो दोनों क्लियर है, कंफ्यूज नहीं हो गए। यस मैम। अगर हम बोले जैसे अगर हम कोई बोले राधिका हंसती है, ठीक है, क्वेश्चन हम करें, सेंटेंस हमारा राधिका हंसती है, तो ये बताओ ये सक्रमक क्रिया है कि आक्रामक क्रिया है, मैम अकर्मक। आक्रामक। मैम क्यों है, क्यों है, मैम मैम क्योंकि राधिका हंसती मैम धीरे धीरे हंस रही है, तेज तेज हंस रही है मैम, कैसे मतलब इसमें क्यों, देखो ये यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन करने वाली बात है, हम के क्यों हंस रही है, क्या इसका जवाब है, उसको हंसी आई हंस दी, है कि नहीं, यहाँ पे कोई आंसर नहीं निकल रहा है, ठीक है। इसी तरह बच्चा सोता है, क्या होगा, आक्रामक क्रिया होगी कि सक्रमक क्रिया होगी, मैम अकर्मक। अकर्मक। क्यों होगा, क्योंकि बच्चा सोता है, नींद आई, बच्चा थक गया, सो गया, ठीक है। ये सब क्या होता है, ये बिना कर्म, बच्चा सो रहा है, उसमें कर्म क्या हो सकता है, सोने का वो क्या कार्य कर रहा है, वो सो गया, कोई कार्य जुड़ा है उसके साथ, नहीं जुड़ा है, तो इसलिए वहां पे आक्रामक क्रिया होगी। क्लियर है दोनों चीज, बताइए। यस मैम। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगे ना, कंफ्यूज मत होना, सक्रमक क्रिया में कर्म के साथ कार्य हो रहा होगा, आक्रामक क्रिया में कर्म के बिना कार्य को किया जा रहा होगा, उसमें क्या होगा, कर्ता होगा, ठीक है, कर्ता मुख्य होगा, उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कर्म के पे ना पढ़ के किस पे पड़ेगा, कर्ता पे पड़ेगा, ठीक है। डिफिनेशन आप लोग पढ़ लोगे, पढ़ लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा रचना के आधार पे, ओके। ठीक है, रचना के आधार पे, इधर ये समझ में आया, रफ कर दे इसको, यस मैम। बोलो, ठीक है। यस मैम रफ कर दीजिए। देखो सेकंड हमारा क्या है, रचना के आधार पर। रचना के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। चार। फर्स्ट हो गया हमारा सामान्य, चार। सेकंड क्या है, मैम मैम संयुक्त। नाम धातु, थर्ड क्या है हमारा, संयुक्त, और फोर्थ क्या है, प्रेरणार्थ। प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक, ठीक, दिख रहा है ना आप सबको। यस मैम। थोड़ा सा इधर करें, ठीक है। देखो सामान्य में क्या होगा, सामान्य में क्या होगा तुम बताओ, आप ही का, मेरा तो खराब है 12 के बाद।
12 हाँ अभी क्लास में था तो सर बात कर लीजिए। हाँ उनके पास होगा। देखो सामान्य में क्या होगा, हम यहाँ पढ़ते हैं, इसमें एक क्रिया होगी, मैम ठीक है। जिसमें इसमें क्या होगा, एक क्रिया हो। एक क्रिया होगी, ठीक है। एक क्रिया का मतलब क्या होगा, बता सकते हो? जिसमें एक कर्म जोड़ा रहे, ठीक है, एक ही कार्य हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? उस अगर जैसे सेंटेंस लिखा Yes, है ma'am. कि माँ खाना बना रही है, इसमें क्रिया कितने हैं बताओ? मैम 3। मैम एक। मैम 2। माँ खाना बना रही है। हमने इसमें पूछा इसमें कितने क्रिया है, क्रिया शब्द कितने हैं इसमें? मैम एक। मैम एक है, वेरी गुड, एक ही है। रुद्राक्ष कहाँ 3 है, ये एक हुआ। माँ सिर्फ क्या कर रही है, माँ सिर्फ खाना बना रही है, ठीक है, वो सिर्फ एक ही कार्य कर रही है, क्या कर रही है, खाना बनाने का। तो ये हमारी हो जाती है सामान्य क्रिया जिसमें एक क्रिया का बोध हो, ठीक है। जैसे समझ में आ रहा है, जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, इसमें बताइए कितना क्रिया है, मैम एक। बताइए? पढ़ा रहे एक, हैं। पढ़ा रहे मैम एक हैं क्रिया और पढ़ा कोई वो रहे हैं। कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या बोध होता है Yes, कि जिसमें एक क्रिया का बोध हो वो हमारी क्या हो गई, क्या कहलाएगा हमारा? सामान्य क्रिया। एक क्रिया का एक क्रिया होती है। समझ आया? इसमें क्या होगी, एक, उस वाक्य में एक क्रिया का ही प्रयोग होगा। इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। सेकंड है, Yes, मैम। सेकंड हमारा क्या है, नाम धातु। नाम धातु का क्या अर्थ होता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों में प्रत्येक योग से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा, आप लोगों ने शायद पढ़ा था नाम धातु क्रिया, किसी में पढ़े थे, ठीक है। पीछे के किसी चैप्टर में आप लोगों ने सर्वनाम या संज्ञा विशेषण में किसी में पढ़े हो नाम धातु। इसका देखो यहाँ पे लिखा है कि संज्ञा, संज्ञा जानते हो आप लोग, जानते हो कि नहीं, यस मैम। बताइए? सर्वनाम, यस मैम। विशेषण तथा अनुकरणवाची, अनुकरण मतलब जो हम बोलते हैं, शब्दों में प्रत्यय के योग से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। देखो नाम धातु यहाँ पे क्रिया के शब्द दिए गए हैं कि संज्ञा में कौन से नाम धातु क्रिया होती है, सर्वनाम में कौन सा होगा, विशेषण में कौन सा होगा, अनुकरणवाची में, ठीक है। जैसे यहाँ पे संज्ञा में हाथ, ठीक है, संज्ञा में नाम दिया गया हाथ, और नाम धातु क्रिया हमारी क्या हो जाएगी, हथियाना, ठीक है। हाथ से क्या हो गया, हथियाना, तो ये हमारी नाम धातु क्रिया कहलाएगी। तो जिन जिन वाक्य में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किया गया हो वो हमारी क्या कहलाएगी, नाम धातु क्रिया, ठीक है। जिन भी वाक्य में हमें नाम धातु दिख जाएगा वो हमारी कौन सी क्रिया कहलाएगी, नाम धातु क्रिया। नाम धातु जैसे जैसे किसी भी सेंटेंस में आपने लिखा गरम से गरमाना, ठीक है, ऐसे वाक्य में जिसमें ये बोध हो कि वो नाम धातु शब्द आप लोग पढ़ लेना, जब जान जाओगे तो जिस भी वाक्य में नाम धातु शब्द दिखे तो वहां पे समझो कौन सी क्रिया है, वहां पे कौन सी क्रिया आएगी, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, ठीक है। उनके प्रत्यय से बनता है, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची
अनुकरणवाची शब्दों के प्रत्यय से क्या बनेगा? शब्दों के प्रत्यय से नाम धातु। नाम धातु बनेगा। ठीक है, तो जिन भी वाक्य में ये देखना कि नाम धातु शब्द इनसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची जैसे शब्दों से उनके प्रत्यय के लगने से क्या बन जाए? नाम धातु हो जाए, तो वहां पे नाम धातु क्रिया होगी। ठीक है, थर्ड में क्या होता है? संयुक्त में, इसमें अच्छा ये बताओ सामान्य में कितनी क्रिया थी? कितनी क्रिया का प्रयोग किया गया था? मैम एक। एक। संयुक्त में क्या होगा? दो से अधिक, दो या यहाँ पे क्या होगा? दो या दो से अधिक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, दो या दो से अधिक क्रिया का प्रयोग होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? दो या दो से अधिक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। कभी कभी आप लोग वाक्य में देखते हो कि कई क्रिया का प्रयोग किया जाता है, देखे होगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो हमारी कौन सी क्रिया हो जाती है? वो हमारी संयुक्त क्रिया हो जाती है, जिसमें दो या दो से अधिक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोले एग्जाम्पल, जैसे कि राजीव घर चला गया, इसमें बताओ कितने क्रिया का प्रयोग किया गया है? हम अगर बोले, दिख रहा है यहाँ पे, राजीव घर चला गया, बताइए इसमें कितना क्रिया है? कितने क्रिया का प्रयोग किया गया है? मैम दो। दिख रहा है सबको? आर्यन, भव्या, गौरव, राधिका, तक्ष, बताइए दिख रहा है कि? दिख रहा है ना? इसमें कितने क्रिया का प्रयोग किया गया है? बोलो, तक्ष बताइए। राजीव घर चला गया, इसमें कितने क्रिया शब्द का प्रयोग किया गया है? मैम दो। दो। तक्ष बताइए आप। गौरव, राधिका बताओ। सही कह रहे हो रुद्राक्ष, दो क्रिया का प्रयोग किया गया। कौन कौन सी वो दो क्रिया है? यहाँ पे दो क्रिया कौन कौन सी है? मैम चला गया। वेरी गुड, यहाँ पे जो चला गया, ठीक है, दो क्रिया हुई कि नहीं? हमारी एक चलना, चलना एक क्रिया है, और गया, ठीक है, यहाँ पे दो क्रिया शब्द का हमें प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी? संयुक्त क्रिया होगी। ठीक है, तीन चीज समझ में आई? तीन क्रिया तक का प्रयोग समझ में आया? यस मैम। बताइए। ठीक है, यस मैम। अब लास्ट हमारा क्या होता है? लास्ट हमारा है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जिन शब्दों में क्या हो? प्रेरणा जैसे शब्द हो। ठीक है, प्रेरणा। हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा, डिफिनेशन पढ़ते हैं, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके, कर्ता मीन्स कर्ता कौन होगा? मैम जो कार्य कर रहा है। हम जो कार्य करते हैं, हम कर्ता खुद हुए ना, क्यों? तो हमने, हम अगर हम बोले हम पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे कर्ता कौन हुआ? ठीक है, बताओ कौन हुआ? हम हुए। ठीक, हम यहाँ पे कार्य को कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, या बच्चा कर रहा है, या कोई लड़की कर रही है, तो वो वहां पे कर्ता कौन है? कर्ता लड़की, बच्चा है। ठीक है, कर्ता समझ के कौन होगा? इसमें ये कह रहा है कि जिस क्रिया को कर्ता स्वयं, कर्ता मीन्स हम खुद ना करके हम किसी दूसरे से करने की प्रेरणा देते। ठीक है, दूसरे को करने की प्रेरणा दे। क्यों? हम है, हम खुद कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे सरल क्रिया हो जाएगी या संयुक्त क्रिया। लेकिन हम क्या करें? हम काम को खुद ना करके क्या करें? हम दूसरे से करवाएं या दूसरे से करने के लिए बोलें, तो वहां पे कौन सी क्रिया हो जाएगी? हमारी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। समझ में आया ये वाला? जैसे हम बोले, मालिक ने
नौकर से कपड़े धुलवाएं। अब बताइए ये कौन सी क्रिया होगी? मैम प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्यों होगी? मैम मालिक क्यों ने होगी? नौकर मैम क्योंकि वो नौकर से मैम, करवा मालिक ने क्योंकि नौकर मालिक से यहाँ पे कपड़े खुद धुलाए। नहीं काम किया, यहाँ पे किससे करवाया? यहाँ पे नौकर से करवाया उसने। नौकर से। यहाँ पे नौकर से। प्रेरणार्थक क्रिया हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कर्ता जो होगा वो स्वयं कार्य को नहीं करता है, ठीक है। कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, ठीक है। दूसरे से ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? बोलो, यस मैम। समझ में आ गया? प्रेरणार्थक में क्या होगा कि कर्ता स्वयं न करके, जैसे अगर हम बोले अध्यापक ने बच्चों से पुस्तक पढ़वाया, ठीक है, तब वहां पे क्या होगी? कौन सी क्रिया होगी बताइए? प्रेरणार्थक क्रिया। मैम प्रेरणार्थक। क्यों होगी? मैम अध्यापक ने मैम बच्चों से पुस्तक पढ़वाई। मैम बच्चों से पुस्तक क्योंकि पढ़वाई। बच्चों से कार्य करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया जो देखो, करना, कराना और करवाना, तीनों में अंतर है कि नहीं? करना मीन्स हम जो खुद कार्य को करेंगे, ठीक है। कराना दूसरे से, प्रथम प्रेरणार्थक होगा, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होगा? करवाना, ठीक है। तो यहाँ पे नाम धातु क्रिया शब्द दिया गया है, नाम धातु क्रिया भी है, और क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया के जो शब्द दिए गए हैं उसे याद कर लेना। तो समझ में आया आप लोगों को ये चैप्टर? यस मैम। बताइए, इन चार में किसी में कंफ्यूज है? मतलब सक्रियक क्रिया, आक्रामक क्रिया और रचना के आधार पर जो चार क्रिया, इनमें किसी में जो चीज ना समझ में आए, किसी एक ऐसी चीज? सामान्य नाम धातु संयुक्त प्रेरणार्थक क्रिया में मैम एक बार नाम धातु में पढ़ाइए। देखो, नाम धातु तब यह नाम धातु जो क्रिया है, देखो, संज्ञा सर्वनाम जानते हो? यस मैम। बताइए। यस मैम। विशेषण भी जानते हो, अनुकरणवाची भी जानते हो। इसमें क्या उपसर्ग प्रत्यय जानते हो? बोलो, यस बताओ। मैम। उपसर्ग क्या होगा? बताओ तक। उपसर्ग बताओ। मैम कर रहे हैं मैम, काम कर रहे हैं मैम, उपसर्ग हो जाएगा मैम। प्रत्यय जो है क्या होगा? बताओ क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया हमें। जिन शब्दों के आगे शब्द लगने से कोई शब्द बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? उपसर्ग, ठीक? यही बता रहे हो ना? यस मैम। बोलो। और प्रत्यय यस मैम। शब्दों के पीछे लगने से एक नया शब्द बनता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? उपसर्ग और प्रत्यय। दो चीज क्लियर है तुमने? बताओ। यस मैम। ठीक, अब हम अगर बोले यहाँ पे, ये क्या लिखा है? सॉरी, दिख नहीं रहा होगा ना? दिख रहा है कि नहीं? यस रफ करें फिर बताएं। नहीं दिख रहा है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखे हैं अपना, ठीक, ये एक क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, ठीक है। एक तरीके से ये सर्वनाम है, ठीक है। यस मैम। बोलो, ठीक। अगर हम इसमें हमने इसमें ना और लगा दिया, ठीक, अब ये क्या बन गया? बताओ। मैम ये नाम हमने क्या धातु। किया? एक हमने ना करके प्रत्यय लगाया, तो ये हमारा क्या बन गया? बताओ तक। नाम धातु। जो ये ना हम लगा रहे हैं यही हमारा क्या कहलाएगा? नाम धातु। नाम धातु। अब समझ में आया?
यस मैम। बताओ। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है हाथ, ठीक, हाथ लिखा है, हम यहीं पे लिख दे अगर हथियाना। हथियाना। हाथ, एक हाथ हमारा ये हो गया, हाथ का यहाँ पे क्या चीज कह रहा है, यहाँ पे अर्थ क्या हथियार। निकल रहा है हाथ का, हाथ का क्या अर्थ है, जो हमारा ये हाथ है, ठीक है। और हथियाना का क्या अर्थ निकल जाएगा, किसी चीज को पाना, ठीक है, हथिया लेना। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा होता है नाम धातु, धातु। ठीक है। नाम धातु। तब समझ में आ रहा है, बोलो। यस मैम। ठीक, अब ये तो तुम समझ गए नाम धातु है, समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा हो गया है नाम धातु। क्यों, ये हमारा नाम धातु। अब वाक्य में, जिन वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग होगा, देखने से पता चल जाएगा, या ना प्रयोग करोगे आप लोग, तो वो हमारा तब क्या कहलाएगा, बोलो तब, बताइए। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया कहलाएगी, नाम धातु क्रिया कहलाएगी, ठीक है। अब समझ में आया तुमको, तक बताइए बेटा, तक यस मैम। कंफ्यूजन दूर हो गई, ठीक है। नाम धातु जान गए, और जिन वाक्यों में नाम धातु शब्दों का प्रयोग होगा वहां पे नाम धातु क्रिया कहलाएगी। याद हो गया आप लोगों को, बोलो बच्चों। यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, टाइम भी हो गया है, तो समझ में आया इस चैप्टर क्रिया का, यस मैम। कोई कंफ्यूजन किसी को, नो मैम। ठीक है। और कुछ अन्य क्रिया भी है, इसको आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, जो लास्ट में है कुछ अन्य क्रिया है जिनके पास बुक होगी, ये ज्यादा जरूरी नहीं है, इसे आप लोग अपने से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, यस मैम। इसे, इस चैप्टर को आप लोग अपने से पढ़िए एक बार, जहां पे नहीं समझ में आ रहा होगा, तक्ष, गौरव, राधिका, रुद्राक्ष, भव्या, ठीक है, आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा जब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक बार अपने से जब तक नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, यस मैम। ठीक, ठीक है। थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम।